Hello students, welcome to another session of the chapter that is plant kingdom. In the last class we are discussing about the algae और algae में हम लोग ने क्या बात किया था कि उसका स्ट्रक्चर थैलस जैसा है, मतलब that is not differentiated into root, stem and leaf, और उसका मोड ऑफ हैबिटेट क्या था, एक्वाटिक था। उसके बाद हम लोगों ने उससे अपर क्लासेस की बात किया था, दैट इज कॉल्ड द ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स में क्या बात किए कि वो एक्वाटिक मीडियम से निकल कर वो टेरेस्ट्रियल होना शुरू हुआ, यानी लैंड की तरफ शिफ्ट हुआ, और इसीलिए हम लोग ब्रायोफाइट्स को क्या बोले थे, ब्रायोफाइट्स बोले थे कि दैट इज ब्रायोफाइट इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। और उसमें हम लोगों ने दो टाइप की बात किया था, एक लिवरवर्ट्स और दूसरा मोसेस। और लिवरवर्ट्स में हम लोग बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखे थे, जिसका नाम क्या है, मार्केंसिया। एंड मार्केंसिया और डायोसियस इन नेचर, यानी मेल गैमेट, मेल प्लांट बॉडी अलग होता है और फीमेल प्लांट बॉडी अलग होता है। उसी तरीके से हम लोग ने मोसेस के जिक्र किया था, और मोसेस में एक लीफी स्केल एंड प्रोटोनिमा स्टेज का होना अति आवश्यक है। दिस इज द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द मोसेस। और इसमें जो प्लांट्स होते हैं नॉर्मली, जैसे फिनेरिया हो गया, स्फैग्नम हो गया, वो सब कैसे प्लांट्स हैं, मोनोसियस प्लांट होते हैं। अब ब्रायोफाइट से भी अपर क्लास की बात करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एल्गी एक्वेटिक हुआ, एक्वेटिक के बाद लैंड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ, ब्रायोफाइट्स। तो अब उससे अपर क्लास की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में प्लांट्स लैंड की तरफ आ चुका है, यानी हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये टेरिडोफाइट का टर्म किसने दिया था। तो दिस टेरिडोफाइट्स, दिस टर्म इज गिवन बाय हैकल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि द टर्म इज गिवन बाय हैकल, हैकल के थ्रू दिया गया है। अब क्या बात कर रहे हैं कि ये लैंड की तरफ आ गया है, लैंड पर यानी पूरे जमीन पर आ गया, सॉइल सरफेस पर आ गया और अपने आप को सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि फर्स्ट सक्सेसफुल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, सक्सेसफुल लिख रहे हैं, जबकि हम लोग ब्रायोफाइट्स में सक्सेसफुल नहीं लिखे थे, सिंपली लिखे थे कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट इज टेरिडोफाइट्स, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से लैंड सरफेस पर आ चुका है। अब लैंड सरफेस पर टेरेस्ट्रियल हो गया है, तो मतलब इसको वाटर को कंडक्शन, देखिए अब यहाँ हम लोग एल्गी की बात करें तो वो पानी में ही है, तो वाटर कंडक्शन कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से नहीं होगा। फिर ब्रायोफाइट्स में देख रहे हैं क्या कि वो पानी के आसपास में ही एरिया में पाया जा रहा है, तो वहां पर भी उसको उतना डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यू की डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब ये टेरेस्ट्रियल हो गया है, तो जमीन पर आ गया है, तो यहाँ पर वाटर कंडक्शन के लिए तो स्पेशलाइज चैनल होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पोजेज द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। अब ये वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल में क्या आता है, तो जाइलम एंड फ्लोएम आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्शन के लिए और फ्लोएम फूड कंडक्शन के लिए। तो अब चूंकि इसमें नया नया टाइप का वेस्कुलर बंडल बना है, तो दिस वेस्कुलर बंडल इज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, दिस इज दिस इज सॉफ्ट टिश्यू, नया नया बना है। अभी जब नया नया चीजें बनती है, जैसे आप नए नए कुछ खरीदते हैं, तो आपको क्या उसमें कमियां क्या है नहीं पता है, उसका बेनिफिट्स कुछ पता रहता है, तो उन सभी चीजों को बाद में दूर किया जाएगा। यानी नेक्स्ट क्लासेस की बात करेंगे, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, तो उसमें वो एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। तो चूंकि इसमें नया नया टाइप का वेस्कुलर बंडल बना है, तो ये कुछ ही चीजें इसमें प्रेजेंट रहेगा, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस वेस्कुलर बंडल इज ऑफ सॉफ्ट टाइप। क्यों सॉफ्ट टाइप है, तो इसमें वेसल्स, अब वेसल्स किस में आता है, तो जाइलम में आता है। तो वेसल्स इन जाइलम, वेसल्स इन जाइलम एंड कैंपेनियन सेल, कैंपेनियन सेल्स किस में आते हैं, कैंपेनियन सेल्स, कैंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम इज एब्सेंट, इसमें
वेसल्स, जाइलम में वेसल्स नहीं रहेगा और फ्लोएम में कैंपेनियन सेल्स नहीं रहेंगे, और इसीलिए ये सॉफ्ट टिश्यू कहलाया। ठीक है, तो चूंकि अब इसके पास फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हो रहा है, और तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्लांट इज कॉल्ड एज ए ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। तो इज कॉल्ड प्लांट इज कॉल्ड ट्रैकियोफाइटा। ठीक है ना, इसमें ट्रैकिड्स है, इसमें जाइलम बंडल वेसल्स, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इस प्लांट्स को हम लोग ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसमें फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल डेवलपमेंट हो रहा है, और हम लोग बात क्या किए थे कि ऑगस्ट एक्लेयर ने क्या बोला था कि प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक क्रिप्टोगैम्स और दूसरा फेनेरोग्राम्स। क्रिप्टोगैम्स में क्या बोले थे कि उसमें सीड नहीं बनता है, लेकिन उसमें क्या क्या आता है, तो एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट बार वेस्कुलर बंडल बना है, इसीलिए इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को, दिस टेरिडोफाइट्स इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स इज फर्स्ट वेस्कुलर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हम लोग जनरल फीचर्स की बात कर लिए। अब आते हैं इसका कि टेरिडोफाइट्स में किस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेगा। तो इट इंक्लूड्स हॉर्सटेल। हॉर्सटेल इसलिए बोलते हैं कि इसका पेड़ का जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, वो हॉर्स के टेल के समान ही दिखता है, इसलिए इसको हम लोग हॉर्सटेल बोलते हैं। और इसको हम लोग फर्न्स इसमें रहेंगे। तो इट इंक्लूड्स हॉर्सटेल एंड फर्न्स। तो टेरिडोफाइट्स को नॉर्मली हम लोग फर्न के ही नाम से जानते हैं इन जनरल भाषा। ठीक है, और ये करता क्या है, तो चूंकि अब देखिए इसमें हॉर्सटेल आ गया, फर्न्स आ गया, ये लैंड पर एग्जिस्ट करना शुरू किया, तो सॉइल्स को बाइंड करना शुरू करेगा, मतलब इसके पास ट्रू रूट्स रहेगा, लीफ रहेगा एंड स्टेम प्रेजेंट रहेगा। तो चूंकि ट्रू रूट्स रहेगा तो सॉइल को बाइंडर की तरह यूज होगा, तो मतलब इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, दवाई बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खास करके आप एक होम्योपैथी में जैसे दवाई खाएंगे, तो उसमें एक आता है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम जिससे एक्सट्रैक्ट होता है, लाइकोपोडिया प्लांट ही है, और उसी से आइसोलेट किया जाता है केमिकल्स या कंपाउंड्स, इसलिए उस मेडिसिन को नाम क्या दे दिया गया है, लाइकोपोडियम। तो हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि दिस इज यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर सॉइल्स को पकड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, और साथ साथ किस लिए, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी इसको ग्रो करवाते हैं। तो दिस ग्रो दिस ग्रो एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आप अपने घरों के आसपास देखिएगा, उसमें एक करली लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसमें फ्लावर नहीं देखने को मिलेगा, और दैट इज कॉल्ड द फर्न। वो फर्न ही है, टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स की एक और खासियत क्या है कि ये कभी पीला नहीं होता है। जैसे हम अपने घरों के आसपास क्या देखते हैं, आम के पत्ते को देखते हैं, तो क्या होता है, जब सीजन ऑफ होना शुरू होता है तो पत्ते पीले होकर गिरते हैं। ठीक है, लेकिन इस टेरिडोफाइट्स के लीफ में कभी येलोइश नहीं होगा, कभी कलर चेंज नहीं होगा, सूखेगा तो डायरेक्टली सूख जाएगा, बट इसमें कलर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं कि ये मिलता कहाँ पर है। ये लैंड पर तो आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी ये ज्यादा ड्राई वाले एरिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कहाँ पर, तो दिस विल फाउंड इन कूल प्लेसेस, जहाँ ठंडी रहती हो,
या फिर डैम्प एरिया में देखने को मिलेगा, या फिर जहां पर छायेदार हो सैडी प्लेसेस में देखने को मिलेगा। और कुछ इसके ऐसे भी स्पेसीज हैं जो कि सैंडी सॉइल्स में या सैंडी एरिया में देखने को मिलेगा। तो सैडी एंड सैंडी सॉइल्स कंडीशन, सैंडी सॉइल्स में भी देखने को, सॉइल प्लेस वहां भी हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको और क्या बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखिए इसका बहुत सारे नाम है और हर चीज को नाम को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी किसी तरीके से पूछा गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसको बॉटनिकल स्नेक बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉटनिकल स्नेक। बॉटनिकल स्नेक क्यों बोल रहे हैं, तो आज आपको यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है कि आप 1 महीने बाद आइएगा तो ये क्या होगा, जब ग्रो करना शुरू करता है तो पीछे वाले बर्ड्स जो रहते हैं इसके डिग्रेड होना शुरू करते हैं और वो आगे की तरफ उसका न्यू जो ऑर्गेनिज्म रहेगा, न्यू प्लांट्स आएगा, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो पीछे वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कुछ महीनों बाद जाकर देखिएगा तो वही प्लांट्स कुछ दूर आगे जाकर दिखेगा। तो इसीलिए ये क्रीपिंग करता है, इसलिए इसको हम लोग बॉटनिकल स्नेक्स बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉटनिकल स्नेक्स। ठीक है, या हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, कॉल्ड एज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो जितने भी इसके नाम दिख रहे हैं उन सभी को याद रखिएगा। जैसे हम लोग क्या बोले यहाँ, बॉटनिकल स्नेक्स बोले, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोले, फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगैम बोले। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या बोले कि दिस प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकियोफाइटा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो और क्या बोल रहे हैं कि अब इस टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है, चूंकि लैंड की तरफ आ गया है तो बिल्कुल प्लांट के जैसा दिखेगा, लेकिन छोटा सा प्लांट दिखेगा। तो जो प्लांट हमको दिखेगा, यानी जो मेन प्लांट बॉडी रहेगा, दैट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट याद करिए हम लोग, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट दैट विल बी द 2n कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि the main plant body is sporophyte, sporophyte। ठीक है, और ये स्पोरोफाइट हम लोग देखिए ब्रायोफाइट्स में क्या बोले थे, ये स्पोरोफाइट्स कंटेन्स क्या चीज, तो स्पोरोफाइट तो उसमें हम लोग बोले थे कि फूड, सीटा और कैप्सूल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है, अब वहां पर फूट बोले थे तो फूट में क्या था, फूट अटैचमेंट के लिए वहां पर बात किए थे, अटैचमेंट किससे, गैमेटोफाइट से। सीटा कनेक्ट करता है फूट को और कैप्सूल को, मतलब स्टेम की तरह जैसा यहाँ बिहेव करेगा। और जो कैप्सूल है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो स्पोर फॉर्मेशन के लिए कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि दिस स्पोरोफाइट इज having, yeah, these sporophytes have true roots, stem and leaves। यहाँ पर टर्म ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, ट्रू शब्द बोल रहे हैं, ट्रू। तो इसके पास अब ऐसा प्लांट, यानी टेरिडोफाइट्स एक ऐसा पहला प्लांट हुआ जिसमें सच में ट्रू रूट्स दिखा, स्टेम दिखा और लीफ दिखा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट्स बात करते हैं। तो दिस स्पोरोफाइट इज हैविंग ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, लीफ, स्टेम कैसा रहेगा, अगर हम लोग बात करते हैं स्टेम की बात करते हैं, रूट तो रहेगा, रूट कैसा रहेगा, रूट यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर रूट की बात करें तो रूट इज एडवेंटिशियस टाइप, एडवेंटिशियस रूट। ट्रू रूट भी देखने को मिलेगा, ये भी रूट ही है। एडवेंटिशियस रूट किसको बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट उस रूट को बोलते हैं जो कि रेडिकल के अलावा कहीं और से इरेक्ट होता है,
कहीं और से निकलता है, इमर्ज होता है, तो वैसे रूट्स को हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अपने घर के आसपास देखिएगा बैनियन ट्री देखेंगे, बरगद का पेड़, उसमें क्या देखते हैं, ऊपर से एक रस्सी के जैसा उसके तने से, उसके स्टेम से लटकता है, और वो अगर टच कर जाए जमीन को, सॉइल्स को, वो एडवेंटिशियस रूट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को रूट कैसा देखने को मिलेगा, एडवेंटिशियस रूट मिलेगा। इवन ट्रू लूप्स यानी रेडिकल से भी रूट निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, लीफ, इसका स्टेम की बात करते हैं, स्टेम कैसा रहेगा, तो स्टेम में भी इरेक्ट, बिल्कुल खड़ा रहेगा, और प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मतलब जमीन से चिपका हुआ दिखेगा भी। ठीक है, लीफ की बात करते हैं, तो लीफ इसमें दो तरीके का देखने को मिलता है, टू टाइप्स ऑफ लीफ, टू टाइप। कौन कौन सा, तो एक छोटा और एक बड़ा। तो स्मॉल लीफ, स्मॉल लीफ रहता है, उसको हम लोग माइक्रोफिल्स बोलते हैं, कॉल्ड माइक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सेलेजिनेला, सेलेजिनेला। और जो बड़ा लीफ रहेगा, लार्जर लीफ रहेगा, उस लीफ को, यहाँ पर छोटा है तो छोटा टर्म यूज किया माइक्रो, लार्ज लीफ है तो हम लोग लार्ज के लिए क्या करते हैं यूज, मेगा यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगाफिल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मेगाफिल्स। अब ये मेगाफिल्स, या इसको हम लोग फ्रॉन्ड भी बोलते हैं, फ्रॉन्ड, जैसे कि हम लोग ब्रायोफाइट्स में टर्म यूज किए थे। और इसमें ये किसमें देखने को मिलेगा, तो हम लोग फर्न की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें मेगाफिल्स या माइक्रोफिल्स जो लीफ है, वो अरेंज्ड कैसा रहता है, तो सर्कुलर फैशन में अपने आप को अरेंज करता है। तो इसलिए वैसे हम लोग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सर्सिनेट टैक्सेस बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि लीव्स आर अरेंज्ड इन स्पाइरल फॉर्म, स्पाइरल फॉर्म, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर इन नेचर, सर्कुलर इन नेचर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्सिनेट टैक्सेस, इज कॉल्ड सर्सिनेट, सर्सिनेट टैक्सेस। ठीक है, अब हम लोग फिर से बात क्या कर रहे हैं, ये स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, तो स्पोरोफाइट विल कंटेन्स क्या चीज, स्पोरेंजियम, क्योंकि ये क्या काम करेगा, स्पोर्स का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि दिस स्पोरोफाइट कंटेन्स स्पोरेंजियम, स्पोरोफाइट contains स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजियम में क्या होगा, दिस विल फॉर्म स्पोर्स, ये स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो दिस स्पोरेंजियम कंटेन्स, कंटेन्स क्या चीज, मदर सेल, मदर सेल। और इसमें मदर सेल में क्या, मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो फाइनली हम लोग को क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्पोरेंजियम बना, और स्पोरेंजियम किस में बना, स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट इज 2n, तो 2n से n बनना है, हम लोग जानते हैं 2n से अगर n बनाना है तो इसमें हम लोग क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पोर बना, ठीक है, यहाँ पर जो स्पोर बना ये दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन सा, तो या तो स्पोर्स एक ही जैसा रहे तो उसको हम लोग होमोस्पोरस बोल देंगे, और अगर वो स्पोर अलग अलग रहे तो उसको हम लोग हेट्रोस्पोरस बोल देंगे।
ठीक है। चलिए, तो उसको स्पोर जाने से पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि चूंकि स्पोरेंजिया प्रेजेंट कहाँ पर है, स्पोरोफाइट पर प्रेजेंट है। तो स्पोरोफाइट में क्या है, लीफ भी प्रेजेंट है, रूट भी और स्टेम भी प्रेजेंट है। तो स्पोरोफाइट में एक स्पेशल टाइप का लीफ रहता है जिसमें स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए हम लिख देते हैं। क्या बात बोल रहे हैं कि स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया आर sporangia are present on the special type of leaf are called स्पोरोफिल्स। यानी जिस पत्ते में, यहाँ लीफ की बात कर रहे हैं, और जिस लीफ में स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहेगा, जैसे यहाँ पर इस तरीके से लीफ प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग को स्पोरेंजियम बॉडी देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा बॉडी यहाँ लीफ जो रह जाएगा, तो इसको हम लोग पूरे को स्पोरोफिल्स बोल दिए। ठीक है, एंड दिस स्पोरोफिल्स आर फोटोसिंथेटिक। क्योंकि लीफ है, ग्रीन कलर का रहेगा तो फोटोसिंथेटिक रहेगा। तो दिस स्पोरोफिल्स आर फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक। ठीक है, and this is the special features of the pteridophytes. This is the special feature of pteridophytes. Pteridophytes. चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या चीज, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में क्या बोले कि या तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो सेम रहे तो होमोस्पोरस, अलग अलग रहे तो हेट्रोस्पोरस। हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स एक तरीके का रहेगा तो होमोस्पोर्स, और अलग अलग रहेगा तो हेट्रोस्पोरस। ठीक है, तो होमोस्पोरस में क्या बोले, एक जैसा, यानी वन काइंड ऑफ स्पोर, वन काइंड ऑफ स्पोर। ठीक है, एंड दिस स्पोर इज डेवलप इन स्पोरेंजियम, डेवलप इन स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। और यहाँ पर जो स्पोरेंजिया रहता है एक ग्रुप में अरेंज रहता है, जिसको हम लोग सोरी बोलते हैं। दिस स्पोरेंजियम अरेंज्ड इन ए ग्रुप कॉल्ड सोरी। सोरी, ठीक है। और इसका होमोस्पोरस का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ से पूछा गया है, फर्न। फर्न, ठीक है, ये पूछा गया है। अच्छा, ये भी पूछा गया है कि ये होमोस्पोरस जो है, स्पोर्स है, वो बाहर बाहर बनता है, स्पोरेंजियम के बाहर बाहर, जो जैकेट है, जो थाइलस रहता है, उसके बाहर में बनता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दिस होमोस्पोरस आर इग्जोस्पोरिक इन नेचर, इग्जोस्पोरिक इन नेचर। और वही बात हम लोग करते हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग रहेगा, और ये कहाँ पर बनेगा, ये स्पोरेंजियम के अंदर में बनेगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज एंडोस्पोरिक इन नेचर। ठीक है, तो ये जो हेट्रोस्पोरस है वो दो तरीके का रहेगा। इसमें एक का साइज छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा। तो छोटे वाले को माइक्रोस्पोर बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, और जो बड़ा रहेगा उसको मेगास्पोर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अब ये माइक्रोस्पोर है तो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, स्मॉलर। ये सब प्रेजेंट कहाँ पर हो रहा है, लीफ में हो रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के, अब ये माइक्रोस्पोर जिसमें प्रेजेंट रहेगा उस लीफ को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल्स बोल देंगे। और जिस लीफ में मेगास्पोर डेवलप होगा तो उस लीफ को हम लोग क्या बोल देंगे,
मेगा स्पोरोफिल्स बोल देंगे। और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है या मेगा स्पोरोफिल्स है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है एक कोन के जैसा या स्ट्रोबिलस के जैसा, जैसे इक्विसिटम में हम लोग को देखने को मिलता है स्ट्रोबिलस। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स, लीफ लीफ containing containing microsporangia are called microsporophylls। माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। और इसी तरीके से जो मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोर से क्या रहेगा, वो लार्जर साइज का रहेगा। और ये जिस लीफ पर प्रेजेंट रहेगा, यानी लीफ कंटेनिंग मेगास्पोर इज कॉल्ड, क्या चीज, मेगास्पोरोफिल्स बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है। और ये दोनों का दोनों अरेंज्ड कैसा रहता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कोन बना देता है या स्ट्रोबिलस में बना के रखता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इन कोन और स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस कोन के जैसा बना देगा, कोन और स्ट्रोबिलस देखिए आपके डायग्राम में दिया हुआ होगा, इस तरीके से बॉडी बना हुआ रहेगा, इस तरीके से, इसमें छोटे छोटे इस तरीके से बना हुआ है। दिस इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोबिलस या कोन। ठीक है, चलिए तो ये तो हम लोग बात कर ले। अच्छा, यहाँ पर भी अगर हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग हट के बात करें, तो जो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट होता है ये दो तरीके का होता है, टर्म पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये जो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से डेवलपमेंट होता है। एक जिसमें एक ही सेल बार बार डिवाइड होता है और एक स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन या स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिप्टोस्पोरेंजिएट। और जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स पार्टिसिपेट करता है स्पोरेंजिया को फॉर्मेशन में, उसको हम लोग यू स्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या चीज कि स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया is of two types two types on the basis of on the basis of डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है ना। डेवलपमेंट के आधार पर ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है लिप्टोस्पोरेंजिएट, लिप्टोस्पोरेंजिएट, ठीक है। और दूसरा क्या बोले, यू स्पोरेंजिएट, यू स्पोरेंजिएट। तो लिप्टोस्पोरेंजिएट में क्या बोले कि दिस विल डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल, यानी सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म स्पोरेंजिया। ये टर्म पूछा गया और इसका एग्जांपल क्या है, फर्न, फर्न, ठीक है। सिंगल सेल से डिवाइड अगर होकर बना रहा है स्पोरेंजिया, तो उसको हम लोग लिप्टोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंशिएट करेगा यानी बनाएगा स्पोरेंजिया का, उसको हम लोग यू स्पोरेंजिएट बोलते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म स्पोरेंजिया इज कॉल्ड स्पोरेंजिएट। एग्जाम्पल के तौर पर सेलेजिनेला, सेलेजिनेला, ठीक है। चलिए तो अब क्या हम लोग बात कर लिए कि यानी फाइनली स्पोर का डेवलपमेंट होगा, तो स्पोर का काम क्या है, तो स्पोर्स डेवलप करेगा। फाइनली क्या होगा, स्पोर्स डेवलप डेवलप या हम लोग बोल सकते हैं स्पोर्स गिव राइज टू, सिंपली बोल सकते हैं
स्पोर्स गिव राइज टू प्रोथैलस। प्रोथैलस ये जर्मिनेट करेगा स्पोर्स, तो ये प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेगा। एंड प्रोथैलस क्या है? तो प्रोथैलस इज हार्ट शेप green and photosynthetic gametophyte which is independent यानी ये जो गैमेटोफाइट, क्यों 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 बोल रहे हैं गैमेटोफाइट? जो गैमेट्स ये क्या है? हैप्लॉइड है। स्पोर्स क्या है? हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड है तो ये गैमेट है की तरह बिहेव करेगा, और गैमेट जो चीज को जन्म देता है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये जो स्पोर्स प्रोथैलस जो बना रहा है, दिस इज एक्चुअली गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट इसका शेप कैसा है? तो हार्ट शेप का है। इसका कलर कैसा है? ग्रीन है। तो ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक रहेगा। दिस इज गैमेटोफाइट। और ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किससे? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट से इंडिपेंडेंट है। जैसे हम लोग ब्रायोफाइट्स में क्या बोले थे कि पहले गैमेटोफाइट बना, गैमेट्स के ऊपर हम लोग को स्पोरोफाइट बना, और वो स्पोरोफाइट अटैच रहता है किससे? फूड से अटैच रहता है गैमेटोफाइट से। तो वो जो स्पोरोफाइट है डिपेंडेंट हो गया गैमेटोफाइट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये जो गैमेटोफाइट बना दैट इज कॉल्ड द प्रोथैलस, ये इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट है तो इसको अपने आप को सरवाइव करना है तो फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, और फोटोसिंथेसिस करना है मतलब इसके लिए ये ग्रीन होना पड़ेगा। ठीक है। एंड दिस गैमेटोफाइट, दिस प्रोथैलस इज, क्या बोल रहे हैं? दिस प्रोथैलस इज गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट है ना, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो। ठीक है, जहां पर नमी रहे, जहां पर ठंडा या छायादार जगह पर ये अपने आप को ग्रो कर पाता है। इसी के कारण क्या होता है कि ये और सभी जगह ग्रो नहीं कर पाता, इसका लिमिटेशन भी हो जाता है। कैसे? तो अगर सिंपली देखा जाए जहाँ ढेर सारा सनलाइट आता हो, जहाँ सैडी प्लेसेस नहीं हो, जहाँ कूल एरिया नहीं हो, तो ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। तो ये जो हम लोग का जो टेरिडोफाइट्स है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये कूल जगह पर देखने को मिल रहा है, डैम्प जहाँ पर रहता हो, नमी रहता हो, जहाँ पर शेड प्रेजेंट है तो वहीं पर तो ग्रो करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल damp shady places to grow। ठीक है। अब ये ग्रो करेगा तो करेगा क्या? ठीक है। तो गैमेटोफाइट के पास क्या रहेगा? गैमेटोफाइट के पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है ना। तो दिस गैमेटोफाइट bear male sex organ called क्या चीज? एंथेरिडिया and female sex organ called आर्किगोनिया। ठीक है। एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया, मेल गैमेट्स, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा तो वो कहलाएगा क्या चीज? एंथेरिडिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको आर्किगोनियम बोलते हैं। एंथेरिडिया है, एंथेरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन है तो ये क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? दिस विल प्रोड्यूस क्या चीज? मेल गैमेट्स दैट इज एंथेरोजॉइड्स। अब यहाँ पर फिर टर्म आ गया जॉइड्स, मतलब एनिमल के जैसा, मतलब दे हैव द मोटाइल या मोबिलिटी। तो दिस प्रोड्यूसेस एंथेरोजॉइड इज मोटाइल। अब मोटाइल है तो मतलब क्या चीज?
ये मूव करेगा, मूव करने के लिए इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मोटाइल, एंड फॉर दैट दे नीड वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट, दैट इज एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है। आर्किगोनिया में क्या रहेगा? तो आर्किगोनिया में सिंपल सी बात है कि दिस विल प्रोड्यूस एग, ये एग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब दोनों फ्यूजन होगा, यानी अब समहाउ किसी तरीके से वाटर का रिक्वायरमेंट रहा, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट होने के बाद एंथ्रोजॉइड्स इस एग के पास आ गया, तो ये दोनों का फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। जाइगोट फिर क्या हो जाएगा? टू एन कंडीशन हो जाएगा। गैमेटोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट इज एन हैप्लॉइड है। यहाँ से हम लोग को एंथ्रिडिया प्रेजेंट है, आर्किगोनिया प्रेजेंट है, आपको बतला सकते हैं यहाँ पर आप किस तरीके से एंथ्रोजॉइड्स यानी किस टाइप का सेल डिवीजन से ये एग एंड एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा। जाहिर सी बात है, गैमेटोफाइट एन है, मतलब माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस से हम लोग को एंथ्रोजॉइड्स मिल गया और एग मिल गया, दोनों फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट तुरंत का तुरंत सेल डिवीजन इसमें नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, नहीं तो फिर स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। और स्पोर्स कहाँ पर हम लोग बात किए? तो ये स्पोरोफाइट से मिला हमको। ठीक है। इसका मतलब कि दिस जाइगोट विल डेवलप into sporophyte. So this zygote is divide to form क्या चीज? स्पोरोफाइट। फिर से हम लोग उसी साइकिल पर आ गए, स्पोरोफाइट। ठीक है। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक हम लोग बात क्या करेंगे, क्या चीज, कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बना, फिर से हम लोग स्पोरोफाइट में रूट्स, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर वो कुछ स्पोरोफाइट के ऊपर, यानी यहाँ ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल जो गैमेटोफाइट रहेगा, वो डिपेंड करता है स्पोरोफाइट के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है ना। ठीक है। चलिए, तो एक हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेरिडोफाइट्स के लिए। क्या चीज? तो जाइगोट्स डेवलप जाइगोट्स डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियो। पहले मल्टी सेलुलर, जब ये स्पोरोफाइट बनने जा रहे हैं, तो पहले क्या होगा? जाइगोट जो रहेगा डिवाइड करेगा तो बहुत सारा सेल्स का बनेगा, तो उसको हम लोग एम्ब्रियोज बोल दिए। और वो किस में हो रहा है? तो गैमेटोफाइट में हो रहा है। तो हम लोग बोल क्या रहे हैं कि दिस जाइगोट डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियो विदिन फीमेल गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट क्या बोल रहे हैं कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, कुछ समय के लिए स्थिर रहता है। ठीक है। और यहाँ पर जो यंग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, बेसिकली दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, यानी नेक्स्ट स्टेज में ये सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस स्टेज, यानी यंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस इवेंट इज द precursor of the seed habit। सीड बनाने के लिए प्रिकर्सर के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ सीड तो फॉर्मेशन होता नहीं है, लेकिन सीड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनना, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है। अभी तक इसके पिछले बार हम लोग एम्ब्रियोस वगैरह नहीं डिस्कस किए थे। ठीक है। तो यानी अब इसके आगे का जो प्लांट्स आएगा, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। इन सीड हैबिट का डेवलपमेंट किस में हुआ? टेरिडोफाइट हुआ, टेरिडोफाइट्स में हुआ। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, दैट इज सीड हैबिट दैट इज considered as important step in evolution। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए? पूरा टेरिडोफाइट्स को देख लिए। अब टेरिडोफाइट्स के टाइप की बात करते हैं, कितने टाइप का होता है? तो टेरिडोफाइट्स 4 तरीके का होता है, यानी टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ये 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा। दूसरा होता है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। तीसरा है स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा। एंड चौथा है टेरोसिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। क्या क्या चीज? तो लाइकोप्सिडा में सबसे पहले सिलोप्सिडा की बात करते हैं। सिलोप्सिडा में दो हम एक यहाँ पर हम लोग को एग्जाम्पल पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड द सिलोटम, सिलोटम, सिलोटम। बड़ा आसान है, सिलोप्सिडा का सिलोटम हो गया। ठीक है, लाइकोप्सिडा को क्या? लाइकोप्सिडा में हम लोग अभी एक मेडिसिनल के तौर पर हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, लाइकोपोडियम। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? लाइकोपोडियम। और सेलेजिनेला, सेलेजिनेला। सेलेजिनेला को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेजिनेला इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल क्लब मॉस बोलते हैं, लिटिल क्लब मॉस। जबकि मॉस टर्म हम लोग किसके लिए इस्तेमाल किए थे? मॉस टर्म इस्तेमाल किए थे ब्रायोफाइट्स में, तो वहां से कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, स्फेनोप्सिडा का बढ़िया एग्जांपल क्या है? इसका स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल है इक्विसिटम, इक्विसिटम। ठीक है, और इक्विसिटम को हम लोग बोलते हैं हॉर्स टेल फर्न बोलते हैं, कॉल्ड हॉर्स टेल फर्न। ठीक है, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है? टेरोप्सिडा में हम लोग को 3 एग्जाम्पल पढ़ना है, ड्रायोप्टेरस, टेरिस एडियंटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरस, ड्रायोप्टेरस एंड एडियंटम, एडियंटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि दिस टेरोप्सिडा इज कॉल्ड, कॉमनली कॉल्ड फर्न, कॉमनली कॉल्ड फर्न। इसको हम लोग फर्न, या फिर हम लोग बात करें तो पूरे टेरिडोफाइट्स को हम लोग फर्न के नाम से ही कॉमनली जाना जाता है। ठीक है, एडियंटम, एडियंटम को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए? पूरा टेरिडोफाइट्स के बारे में आज डिस्कशन किए। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। अदर देन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू नीट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स भी हम लोग को देखने को मिलता है। एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स कौन कौन सा है? तो कुछ इसका स्पेसीज है जो कि प्लांट्स में ही, एक्वाटिक मीडियम में ही देखने को मिलता है। कौन कौन सा है? तो पहला है सैल्विनिया, दूसरा है मार्सिला, मार्सिलिया, एंड तीसरा है एजोला।
एजोला, एजोला फर्न है। तो दिस एजोला इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस एजोला इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर, वाटर फर्न, पानी में पाया जा रहा है इसलिए इसको हम लोग वाटर फर्न के नाम से जानते हैं। इस एजोला में हम लोग याद करिए जब एल्गी पढ़ रहे थे, खास करके एनाबियना, तो हम लोग बात बोले थे कि ये फर्न में एजोला के साथ मिलकर रहता है। तो हम लोग क्या यहाँ पर बोल सकते हैं कि एजोला के साथ जब मिलकर रहता है ये एल्गी, तो इट कंटेन्स, और किसमें भी स्पेशली लीफ, यानी इट्स लीव्स कंटेन्स एनाबियना, एनाबियना, that is algae, Anabiana azoli, that is algae। और ये हम लोग एजोला किस लिए इस्तेमाल करते हैं? दिस इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, इसमें स्पेशली इन द राइस फील्ड, इन राइस फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कशन किया। इसमें आपके टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स में चारों जो यानी सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा जो है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा। सिलोप्सिडा का सिलोटम, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम तो अति आवश्यक है, याद रखिएगा। सेलेजनेला इसका दूसरा एग्जांपल है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लिटिल क्लब माउस। स्पेनोप्सिडा का इक्विसिटम हॉर्स टेल, घोड़े के समान दिखेगा। टेरोप्सिडा में टेरिस, ये तो टेरोप्सिडा से ही डायरेक्ट आ गया, टेरिस ट्राइब, टेरिस भी वहीं पर आ गया। और एक और याद रख लीजिएगा, एडियंटम। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में जिक्र किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है?